साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी बर्बरता के साथ व्यवहार करना, ये शर्मनाक बात है। डूब के मर जाना चाहिए इस मोदी सरकार को। इसकी तरफ से फिर से निकले हैं ताकि वो बेशरम, जितने बेशरम हो वो आज थोड़ी शर्म करे और वो अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे। चलाए जाते हैं, लटके अंदर जो है कीलें लगी रहती हैं, वो चलाई जाती है, तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? मोदी जी का इस्तीफा उन्होंने दिलवाकर मोदी जी को बचा लिया, अमित शाह जी को बचा लिया, इसलिए हम सड़कों पर कानून कोएंगे। इस्तीफे भी हुए, अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। आज एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता गोलियां चली है। गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं, तलीपाल जी का इस्तीफा मांगते हैं, अमित शाह इस्तीफा। गेट से भागने का काम करते हैं, स्टूडेंटों का जवाब देने का काम नहीं करते हैं। ये चंदा अमित शाह, मोदी, ये सब पीछे भागते हैं। अब इनके हाथ पैर कांपने लग गए हैं, अब इन्हें डर लगता है, वहाँ से डर लग रहा है। अब इन छात्रों से डर लगता है, छात्रों से डरे, ये सदन में नहीं जा रहे हैं। माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को। यहाँ पर कौन छात्र कैडेटिस्ट है? यहाँ पर कौन स्किल सीटर छात्र है? ये देख रहे हैं पुलिस का काम, कितनी पुलिस है यहाँ पर? क्या अमित शाह जी को डर लगता है? यहाँ पर यहाँ अमित शाह जी को डर लगता है? इतनी पुलिस यहाँ पर, पूरा देश मांग रहा है अमित शाह जी। हम इस्तीफा मांगते हैं, हमने मांगा, उन्हें नॉमिनेट करने का काम भी इन्होंने ही किया, उन्हें साइन करने का काम, छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किसने किया? तली पारने कहते हैं। चंदा चुराने का काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में किसने किया? योगी जी ने किया या योगी जी की पुलिस ने किया? किसने किया? योगी जी के मंत्रियों ने किया। इन्होंने वहाँ पर दस्त बनाया, उन्होंने किया। अमित शाह को वो कह रहे हैं अब्बा नहीं है, वो सबको मालूम है अब्बा नहीं है। मैं चोरी करने का नाम है, मैं साक्ष्य खुलकर आए साहब कि तुमने कितनी चोरी, 200 करोड़ की चोरी वहां से हुई। मैंने भी चंदा दिया था, मैं भी हक है मेरा भी, मैंने भी चेक 2 चंदा दिया था राम मंदिर में, पर मेरा भी हक है मामले का। पर इन्होंने पूरा चोरी करके भाजपा नेता तो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, दलितों पे अत्याचार करने में लगे हुए हैं। इस चीज में बोलने का हक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को है, वो कभी आती नहीं है। सिर्फ उन्हें एक कहते हैं ना, रोबोट बना के रख दिया है। रोबोट काम करते रहते हैं, ऑर्डर मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति जी काम करती रहती है। कभी महिलाओं के ऊपर ऐसा इसी जंतर मंतर पर अत्याचार होता है तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनका आने का काम नहीं था, यहाँ छात्रों के पास बैठने का काम नहीं था। अगर ये छात्रों को सहानुभूति देने वाले होते, माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी किस चीज की माफी मांगे? छात्रों के साथ देने की माफी मांगेंगे? छात्रों की पूछ रहे हैं, छात्रों को बोल रहे हैं, मतलब छात्रों के लिए मांगेंगे? माफी मांगना गलत क्या किया है? माफी तो इनको मांगनी चाहिए, ये नहीं मांगेगा देश की जनता मंगवा देगी। ये तो ये बोलते थे कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। राजनाथ सिंह जी को पूछो, कानून कोएंगे। इस्तीफे भी हुए, अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। आज एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता गोलियां चली है, एक बार बोल रहे हैं गोलियां चली है, अब हमें चली है, जब उसको ये नहीं पता कहाँ चली है। ये बच्चे हॉस्पिटलों में पड़े हैं। तो इन्हीं बच्चों को कह रही है गटर साफ जनरेशन है ये तो। अच्छा, उसको याद नहीं है क्या पंजाब वाली बहन का थप्पड़ है? उसको मारा था तब उसको पता चल गया था ना, उसको उसके गाल पे मारा था। हाँ, वही वो खुद गटर के है, वो खुद बहन उसके गाल में मारेगी। एयरपोर्ट जाने का काम जहाँ देखेगी याद आएगा कि थप्पड़ मारा था किसी ने। बिल्कुल मारेंगे सर, अपने हक के लिए सब मारेंगे। वो तब भी एमपी थी, तब कुलदीप कौर ने चाटा मारा था, अब एमपी नहीं थी। भाषा का यूज कर रहे हैं, गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। उन्होंने किसने यूज किया है? कंगना जी ने। जैन जी क्या करेगा? ये अगर जैन जी को हक देने के लिए ही तैयार रहते तो 35 दिन यहाँ पे प्रो गया। AK-47 लेकर बच्चों पर जो उन्होंने वार किया, ये इतनी शर्मनाक बात है कि इस चीज की घोर निंदा करते हुए इस चीज का जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, इस चीज का जवाबदेही जरूर है। टेस्ट नहीं चलता, प्रदेश की मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं आई, क्यों नहीं आई? उसका बनता है नहीं कि मेरे प्रदेश में छात्र बैठे हुए हैं, मैं उनसे जाके बात करूं। पीएम मोदी की मां को गाली देना, उनको गाली देना। किसने दी पीएम मोदी की गाली? नहीं दी। कब कहाँ दी है? वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो तो गोली की वायरल हो रही है, ये उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, अपने हक के लिए जब कंगना जैसी सांसद इतने गंदे शब्दों का यूज कर सकती है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ये तो अपनी जिब पे आए, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो हक है वो हम मांगने आए हैं अमित शाह जी को। अमित शाह का इस्तीफा क्यों चाहिए आपको? आप बताइए, गोलियां, आंसू गैस के गोले, जवाबदेही किसकी है? गोलियां चलाई जाती है, आंसू गैस चलाए जाते हैं, पानी के टैंकर चलाए जाते हैं,
लटके अंदर जो है कीलें लगी रहती हैं, वो चलाई जाती है, तो फिर जवाबदेही किसकी बनती है? अमित शाह जी के अंडर में जो है, अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, तो जवाब किसकी बनती है? सवाल ये है कि कांग्रेस ही क्यों मांग कर रही है, बाकी जनता क्यों नहीं? कांग्रेस भी मांग कर रही है और कांग्रेस के अलावा जनता भी मांग कर रही है। जैन जी भी आज मांग कर रही है। जिन जैन जी ने प्रोटेस्ट किया 20 तारीख के बाद में जो है उनके घरों पे छापे मार के उन्हें उठाया जा रहा है, तो वो भी मांग कर रही है। अभी तक 3 जो मांगे रखी गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, उसमें से केवल 1 मांग पूरी हुई है, अभी 2 अभी बाकी है। इसलिए मांग रही है। आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट ने जो आंदोलन निकाला, जो प्रोटेस्ट निकाला था नीट पेपर लीक की वजह से, तो नो डाउट कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, लेकिन यहाँ हम सबसे ज्यादा हम लोग चाहते थे कि जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है अमित शाह, क्योंकि उन वजह से जो ब्रूटलिटी हुआ है स्टूडेंट के ऊपर 20 तारीख को, वो चीज किसने कराया? ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? वो तो अमित शाह जी वही तो वो करते हैं ना, तो उनको रिजाइन क्यों नहीं मांगा गया और उन्होंने रिजाइन अब तक क्यों नहीं दिया? पहले आप शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांगते हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का रिजाइन चाहिए। हम लोग पहले से बोल रहे थे कि अमित शाह को निकलना चाहिए, उनका वो पहले से एक तरीपार है, उनके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 1000 टैगलाइन लग चुका है। महिलाओं के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको उनके पीछे वो क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, फिर एक के बाद एक जितने भी आज दिल्ली में ब्रूटलिटी हुई सब ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? अमित शाह जी के अंदर है। तो उन्होंने क्या, हर बार हमने मांग की, लेकिन वो इतने बेशरम है कि वो हमारे मांग सुनने को तैयार नहीं है। तो आज फिर हम यूथ कांग्रेस की तरफ से फिर से निकले हैं ताकि वो बेशरम, जितने बेशरम हो वो आज थोड़ी शर्म करे और वो अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दे। की गोलियां चलाई गई, हमारे बहनों को प्राइवेट पार्ट पर जो मारा गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। न इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ले रहे हैं, ना अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, ना पार्लियामेंट में आके बोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी ले, मोदी जी माफी मांगे, छात्रों से बिल्कुल माफी मांगे, और हम आंख से आंख मिलाकर कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं है, हम जैन जी, हम छात्र हैं। और छात्रों पर जब लाठियां चली है, इनकलाब आया और आपकी सरकार बदली जाएगी इस इनकलाब से। कंगना रनावत यानी गटर साफ जनरेशन है। मैं कंगना रनौत को बिल्कुल भी नहीं मांगता कि वो एक माननीय की लेवल की वो एक भी काम नहीं कर रही। क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो छात्रों के बारे में जाने? मैंने उनकी एक भी मूवी नहीं देखी है, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं उनके मानसिक के बारे में तो बता ही नहीं सकता। क्या पॉसिबल है अमित शाह का इस्तीफा लेना? क्योंकि जैन जी तो उतरा नहीं है सड़कों पे, यूथ कांग्रेस उतरा है। देखिए यहाँ एक लोग उतरा, आजादी के लिए भी किसी एक ने शुरुआत करी थी और कारवां बनता गया। आज हम अकेले खड़े हैं, लोग जुड़ते जाएंगे, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा यूथ कांग्रेस के साथ ही पहले थे जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और लड़कर इस्तीफा की मांग की। क्या कहेंगे, चाणक्य का इस्तीफा लेने आप लोग आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा लेगी? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस जब तक प्रोटेस्ट करेगी, जब तक अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, बेगुनाह बच्चों के ऊपर जो अमित शाह जी ने गोलियां चलवाई हैं, जब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर रहेगा, जब तक अमित शाह जी अपना इस्तीफा नहीं देते। शिक्षा मंत्री के बाद अब अमित शाह इस्तीफा क्यों ले? अरे शिक्षा मंत्री जी का इसलिए इस्तीफा हुआ ना कि वो नकारा थे, पेपर चोरी करवाते थे। पेपर चोरी के आरोप में उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि उनके जब भी पेपर 152 पेपर लीक हुए, जब से वो मंत्री बने हैं आज तक। एक साथ ही क्यों नहीं मांगा आप लोगों ने? बार-बार 10 दिन बाद इस्तीफे की मांग करते थे। देखिए, एक साथ हम एक ही साथ इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले दिन से यूथ कांग्रेस सड़कों पे है, लेकिन हमने दोनों का इस्तीफा मांगा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने दिलवाकर मोदी जी को बचा लिया, अमित शाह जी को बचा लिया। इसलिए हम सड़कों पर जब तक रहेंगे, जब तक देखिए, ये मिली भगत है मोदी जी की। जब मोदी जी ने ही मंत्री बनाया ना, तो मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके बताए हुए जिस रास्ते पे वो चल रहे थे, पेपर चोरी करा रहे थे, तो उसमें जो भी लुप्त है, अमित शाह, मोदी, इन दोनों का भी इस्तीफा होना चाहिए। नहीं संतुष्ट नहीं है। जब तक अमित शाह और मोदी जी का इस्तीफा नहीं होता,
जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे साहब? जिसने 2002 के दंगे कराए हो वो कैसे उप प्रधानमंत्री बन जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। अपने बच्चों पर, अपने छात्रों पर ऐसा दुर्व्यवहार करना, ऐसी बर्बरता के साथ व्यवहार करना, ये शर्मनाक बात है। डूब के मर जाना चाहिए इस मोदी सरकार को। चाणक्य है अमित शाह, कैसे इस्तीफा दे देंगे? वो मजबूर गृह मंत्री। मजबूर करने वाले चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था, राहुल गांधी के बब्बर शेर सड़कों पर उतर चुके हैं। मजबूर करने वाले चाहिए, इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा हर हाल में। ये इस्तीफों की जो झड़ियां लगेंगी, अब आप जिस तरीके से सोच रहे हैं जी, जो आप तमाम चीजें देख रहे हैं, क्या इसके बाद क्या प्रधानमंत्री का नंबर भी आएगा इस्तीफे मांगने का? अगर इसी हिसाब से चलते रहे, इसी हिसाब से छात्रों के साथ, यूथ के साथ उनकी आवाज को दबाते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे, पेपर लीक से लेके, महंगाई से लेके और जो जितने भी अन्य बड़े घोटाले अगर इसी तरह करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला समय इस दूसरे इस्तीफे के बाद तीसरा इस्तीफा नरेंद्र मोदी का भी हो। बिहार में बच्चों पर जी, ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि शायद हम इस मुद्दे को अगर समाज में उठा भी रहे हैं ना, कि अपने बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया, AK-47 लेकर बच्चों पर जो उन्होंने वार किया, ये इतनी शर्मनाक बात है कि इस चीज की घोर निंदा करते हुए इस चीज का जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, इस चीज का जवाबदेही जरूर है अमित शाह, और अमित शाह जी से हम रिवर्ट में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि आप अपने इस्तीफे के साथ इस चीज का जवाब दो। शायद कोई भूला भटका अपने घर बैठा उन बच्चों का, उन पीड़ित बच्चों के माँ बाप शायद कोई सम्मान कर ले इस बात का कि अमित शाह ने इस्तीफा देके माफी मांग के इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैन जी तो घरों में हैं, अब उन पे तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो कैसे आएंगे दोबारा आंदोलन करने के लिए? आप जब मुकदमे हुए हैं, जब ऐसी कोई भी प्रबलता वाली बात आई है तो हर इंसान अपनी हक की आवाज उठाने के लिए बार बार सामने आया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने क्यों नहीं आएंगे, सामने जरूर आएंगे। हर वो यूथ सामने आएगा बार बार। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जेएनजी पर मुकदमे दर्ज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसा कि JP नड्डा जी ने एक अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिन जिन बच्चों का नीट एग्जाम का रोल नंबर है वो आए और अपना रोल नंबर दिखाएं और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्या अगर मुझे कोई कांटा लगता है, मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, मेरी बहन का अगर पेपर लीक हुआ है, तो क्या मैं उसके सपोर्ट में नहीं जा सकता? क्या मैं धरने पे? ये जिस तरीके का इन्होंने डबल गेम खेलने की कोशिश करी है छात्रों के साथ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर सड़कों पर इसी तरह इतनी ही बड़ी हुंकार के साथ अपना काम करते रहेंगे।